हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 27 फरवरी और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के पहला क्वेश्चन है, जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इराकली गरीबश्वेली। तो हाल ही में जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री इराकली गरीबश्वेली बने हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हो रही है जॉर्जिया की, जो कि पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है और जिसकी सीमा उत्तर में रूस से, पूर्व में अजरबैजान से और दक्षिण में अर्मीनिया से तथा तुर्की से मिलती है। इसकी राजधानी है तिब्लिसी और करेंसी है जॉर्जियाई लारी। तो फ्रेंड्स, हाल ही में जॉर्जिया के प्रधानमंत्री जियोर्गी गखारिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद हाल ही में वहां के नए प्रधानमंत्री इराकली गरीबश्वेली बने हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में नियुक्त प्रधानमंत्री की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री डेनिस शिमगल बने हैं, जबकि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स बने हैं। इटली के नए प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी बने हैं, जबकि जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा बने हैं। आइसलैंड के प्रधानमंत्री गुर्नी जोहान्स बनी हैं, जबकि मलेशिया के नए प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासिन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड, हाल ही में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाकर उन्हें समृद्ध करना और कृषि के लिए नई नई तकनीकों का विकास करना तथा साथ ही किसानों के जीवन को खुशहाल बनाना है। तो इसको शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में, जिसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है इलाहाबाद। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। और इसी के साथ भारत में सबसे ज़्यादा राज्यसभा और विधानसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया है और हमारी सुरक्षा मोबाइल हाथ में 1090 साथ में नाम का आउटरीच कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। और हाल ही में IIT JEE और नीट के छात्रों के लिए अभ्युदय योजना शुरू की गई है, जिनमें छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। और मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की गई है, साथ ही विश्वकर्मा श्रम समान योजना भी शुरू की गई है। और हाल ही में जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए 16 अंकों का एक यूनिकोड भी जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुष्यंत चौटाला। तो फ्रेंड्स, हाल ही में दुष्यंत चौटाला को फिर से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, दुष्यंत चौटाला दोबारा 4 साल की अवधि के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं और वह वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। और 32 वर्षीय दुष्यंत चौटाला को जनवरी 2017 में पहली बार TTFI का अध्यक्ष TTFI यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया था, जिसके बाद से वे इतिहास में सबसे कम उम्र के TTFI के अध्यक्ष बने थे। तो फ्रेंड्स, TTFI यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1926 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और इसी के साथ इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह को बनाया गया है और काजो क्लास
हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और हाल ही में अमेरिका में कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉक्स की अध्यक्ष प्रमिला जयपाल बनी है और हाल ही में भारतीय मूल के अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का पहला CEO बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, मवेशी के लिए उपयोग होने वाला दर्द निवारक दवा केटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। तो हाल ही में बांग्लादेश मवेशियों पर उपयोग होने वाले दर्द निवारक दवा केटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है। तो फ्रेंड्स, मवेशियों के इलाज के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले दर्द निवारक दवा केटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही बांग्लादेश गीधों के लिए विषाक्त किसी भी दवा पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है। और इसके साथ ही फ्रेंड, दक्षिण एशिया के गीधों के लिए डाइक्लोफेनाक और केटोप्रोफेन सहित नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी काफ़ी खतरनाक हैं और ये दवाएं इस क्षेत्र में 99.9% वाइट रम्प्ड गीधों यानी कि बंगाल का गीध जिसके विनाश के लिए जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बांग्लादेश की, जिसकी राजधानी है ढाका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। तो बांग्लादेश जहां गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है और सार्क देशों का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। और हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा आंध्र प्रदेश के गुंटूर से सूखी मिर्ची को पहली बार बांग्लादेश भेजा गया था और हाल ही में बांग्लादेश में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक निर्माण की घोषणा की है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की पहल कोवैक्स के तहत कोविड-19 रोधी टीका प्राप्त करने वाला सबसे पहला देश घाना है और देश का पहला अंडर सी सुरंग को मुंबई में बनाया जा रहा है। और फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन तमिलनाडु के सलेम जिले में किया गया है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष विजय सांपला नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 टेस्ट खेलने वाले दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ईशांत शर्मा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में ईशांत शर्मा 100 टेस्ट खेलने वाले दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं। तो फ्रेंड्स, ईशांत शर्मा भारत की तरफ से 100 टेस्ट मैच खेलने वाले दूसरे तेज गेंदबाज हैं और इससे पहले भारत की तरफ से कपिल देव ने 100 टेस्ट मैच खेला था और ईशांत शर्मा भारत की तरफ से ऐसा करने वाले महज चौथे गेंदबाज हैं। इससे पहले कपिल देव, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह के बाद ईशांत शर्मा ऐसा करने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बने हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारतीय क्रिकेटर की। तो भारत में क्रिकेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय है मुंबई। इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जय शाह और कोच हैं मेंस कोच रवि शास्त्री। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हो रही है क्रिकेटर की। तो हाल ही में ऋषभ पंत को ICICI प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है और जो रूट जो 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। और हाल ही में क्रिस मॉरिस को IPL के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी घोषित किया गया है और इन्हें राजस्थान रॉयल्स के द्वारा 16 करोड़ 25 लाख में खरीदा गया है। और इसके साथ ही IPL के सबसे महंगे भारतीय अनकैप्ड यानी कि बिना अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं कृष्णप्पा गौतम। अगला क्वेश्चन है, OLX ऑटोज के नए ग्लोबल CEO हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गौतम ठाकुर। तो फ्रेंड्स, हाल ही में गौतम ठाकुर को
OLX ऑटोज का नया ग्लोबल CEO नियुक्त किया गया है और वे अपने इस पद पर रहकर एशिया, अफ्रीका, लाटम और संयुक्त राज्य अमेरिका में 4000 से अधिक कर्मचारियों के कार्यबल के साथ एक विश्वव्यापी संगठन का नेतृत्व करेंगे। तो उनको OLX ग्रुप के OLX ऑटोज का नया ग्लोबल CEO बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, OLX ग्रुप, जिसका वेबसाइट प्रयोक्ताओं के द्वारा निर्मित वर्गीकृत विज्ञापनों को विश्व भर के विभिन्न स्थलों में जमीन जायदाद, नौकरियां, कारें इत्यादि बिक्री के लिए सेवाएं, समुदाय और निजी जैसे विभिन्न वर्गों में प्रकाशित करता है। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में और इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है रामा मोहन राव, जो कि हाल ही में SBI कार्ड के MD और CEO बने हैं। सुनील शर्मा, जो कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO नियुक्त हुए हैं। और हाल ही में मैरियट इंटरनेशनल ने एंथनी टोनी कैपुआनो तथा स्टेफानी लिनार्ज को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुडुचेरी। तो फ्रेंड्स, हाल ही में पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा की गई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के इस्तीफे के बाद पुडुचेरी विधानसभा को भंग करने और केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दी है। और इससे पहले 1991 और मार्च-जुलाई के बीच पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, जब JD-DMK गठबंधन की सरकार गिर गई थी। और अब फिर से पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है पुडुचेरी की, जिसका स्थानीय तमिल भाषा में अर्थ नया गांव होता है और यह बंगाल की खाड़ी पर बसा हुआ है। और पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को हाल ही में उनके पद से हटाया गया था और वर्तमान में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस पर 6ठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। तो हाल ही में पीयूष गोयल के द्वारा फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस पर 6ठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। और फ्रेंड्स, इस सम्मेलन में भारत फार्मा 2021 और भारतीय चिकित्सा उपकरण 2021 शामिल है, जो कि 25 से 26 फरवरी और 1 मार्च से 2 मार्च को आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, फार्मा और मेडिकल डिवाइस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी समाधान और मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने और आगे ले जाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कि 25 से 26 फरवरी और 1 मार्च से 2 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। और यह सम्मेलन हर साल फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय और भारत सरकार के साथ साथ भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इंडिया फार्मा 2021 का विषय है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ, जबकि इंडिया मेडिकल डिवाइस का विषय है इंडिया मेडिटेक फ्यूचर इनोवेट एंड मेक इन इंडिया थ्रू ग्लोबल अलायंस। अगला क्वेश्चन है, सरल सुरक्षा बीमा नाम से मानक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IRDA। तो फ्रेंड्स, हाल ही में IRDA के द्वारा सरल सुरक्षा बीमा नाम से एक मानक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर लॉन्च किया गया है और यह दुर्घटना कवर 1 अप्रैल 2021 से सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के द्वारा अनिवार्य रूप से पेश किया जाएगा। और इस प्रोडक्ट में अधिकतम
अधिकतम राशि 1 करोड़ रुपए है, जबकि न्यूनतम सुनिश्चित राशि 5 लाख रुपए है। और इस प्रोडक्ट में एक मूल कवर भी शामिल है, जिसके लिए दुर्घटना में बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद बीमा कंपनी के द्वारा पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा। और इस पॉलिसी के तहत अस्पताल में भर्ती होने वाले खर्चों को आधार बीमा राशि के 10% की सीमा तक भुगतान किया जाएगा और साथ ही बीमित राशि के 10% का एक मुफ्त शैक्षिक अनुदान भी बीमित व्यक्ति के आश्रित बच्चों को दिया जाएगा। तो इस कवर को लॉन्च किया है IRDA ने, जिसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। इसका उद्देश्य बीमा के पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियम, संवर्धन तथा संबंधित एवं आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसका मुख्यालय है हैदराबाद और इसके अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खूंटिया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एल्पाइन प्लांट प्रजाति जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, हाल ही में किस राज्य में खोजी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में अल्पाइन प्लांट प्रजाति को खोजा गया है। तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में अल्पाइन प्लांट की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जो कि 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों की एक टीम ने की है। और इस नई प्रजाति, जिसे क्रेमेंथोडियम इंडिकम नाम दिया गया था, और यह हिमालय सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है। और यह प्रजाति राज्य के तवांग जिले के पेंगाटेंग तोशो झील के लिए स्थानिक है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, जो कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसका अर्थ हिंदी में उगते हुए सूर्य की भूमि होता है। राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल है BD मिश्रा, विधानसभा सीट है 60, लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। इसका पड़ोसी देश है चीन, भूटान और म्यांमार। और नेशनल पार्क है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ का प्रमुख त्यौहार है हॉर्निबल उत्सव। और भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना को अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स, यह जीके का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि इसका पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात में स्थित है। और सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहलाता है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।